Yesterday we were taking up Young's double slit experiment. Today we switch over to the theory of Young's double slit experiment. थ्योरी का मतलब हम ये देखना चाहते हैं कि मैथमेटिकली यदि हम इस सारी डिस्क्रिप्शन को करें यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की, तो कहाँ कहाँ पर हमारे पास ब्राइट फ्रिंजेस और डार्क फ्रिंजेस बनेगी। तो उसके लिए हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास एक सोर्स है, या आप फिगर कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ मैंने ये फिगर दिखाई है, ये सोर्स S है और S सोर्स के सामने हमने ये दो स्लिट्स रखी हैं इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम S, यानी S से S1 का और S2 का डिस्टेंस बराबर है। तो नेचुरली ये S1 विल बिकम वन सोर्स ऑफ लाइट एंड S2 विल बिकम सेकेंड सोर्स ऑफ लाइट। और जब इन दोनों सोर्सेस से लाइट जाएगी तो यहाँ हमने जो सामने दिखाया ये स्क्रीन दिखाई है XY। ये स्क्रीन के ऊपर दो सोर्सेस से वेव्स पहुँचेंगी, जो दोनों वेव्स होंगी ये कोहेरेंट होंगी और वो स्क्रीन के ऊपर जब आपस में मिलेंगी तो हमारे पास ब्राइट डार्क पैटर्न बनेगा, फ्रिंजेस का पैटर्न जो हमने कल आपको एक्सप्लेन किया था। तो इसको अब किस पॉइंट पे ब्राइट बनेगी फ्रिंज, किस पॉइंट पे डार्क फ्रिंज बनेगी, उसको समझने के लिए हम कोई भी पॉइंट P कंसिडर कर लेते हैं। ये देखिए, हमने सामने अपने कर्सर के यहाँ पर पॉइंट P बताया हुआ है और ये P पॉइंट जो है वो यदि ये स्क्रीन के ऊपर ये O पॉइंट लिया जाए जो कि S1 और S2 के मिडवे जो पॉइंट है उससे परपेंडिकुलर ड्रा करने पर, स्क्रीन के ऊपर उस पॉइंट से ड्रा करने पर ये पॉइंट O आए, तो उस O पॉइंट से ये P पॉइंट की दूरी हम स्मॉल y के रूप में लेते हैं। और यदि हम S1 से एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे स्क्रीन के ऊपर, स्क्रीन XY के ऊपर, तो ये S1A पड़ेगा परपेंडिकुलर। और यदि S2 से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे स्क्रीन के ऊपर तो S2B विल बी द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट सोर्स पॉइंट S2 ऑन स्क्रीन XY। तो जो दो सोर्सेज हैं उनके बीच की जो दूरी है, जो दो S1 S2 हमारे सोर्सेज बन गए, वो डिस्टेंस स्मॉल d है। और जो सोर्सेज और स्क्रीन के बीच की दूरी है दैट इज कैपिटल D। अब क्या होगा कि लाइट हम यदि सोर्स S1 से देखेंगे तो S1 से सोर्स से सीधी लाइट P तक पहुंचेगी। तो S1P विल बी द पाथ कवर्ड बाय द लाइट वाइल ट्रेवलिंग फ्रॉम S1 टू P। ऐसे ही यदि मैं S2 सोर्स से लाइट देखता हूं तो S2P विल बी द डिस्टेंस या पाथ ट्रेवल्ड बाय द वेव फ्रॉम द सोर्स S2 टुवर्ड्स द पॉइंट P। तो S2 से P तक का रास्ता और S1 से P तक का रास्ता अलग अलग है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि दोनों वेव्स के बीच में पाथ डिफरेंस आ गया। और यदि ये पाथ डिफरेंस x है तो हम क्या कह सकते हैं, यही हमने यहाँ लिखा कि इफ़ x इज़ द पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू रेज देन x विल बी इक्वल टू S2P माइनस S1P। तो ये रास्ते का डिफरेंस है और हम मैथमेटिकल टेक्निक से लगाएंगे और उसकी मदद से हम ये पाथ डिफरेंस S2P माइनस S1P निकालेंगे। पर इससे पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, क्योंकि S1A परपेंडिकुलर है और S2B भी परपेंडिकुलर है स्क्रीन के ऊपर, तो O से A तक की दूरी D/2 होगी, क्योंकि स्मॉल d इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द टू सोर्सेज S1 एंड S2। ऐसे ही O से B तक की दूरी भी D/2 होगी। इसकी हमें आगे ज़रूरत पड़ेगी, तो हमने इसीलिए पहले ही आपको ये बता दिया। अब हमारा जो एम है वो ये S2P माइनस S1P निकालने का है। तो उसके लिए हम मैथमेटिकल ट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं।
तो हम ट्राइंगल्स कंसिडर करेंगे। सबसे पहले मैं ये ट्राइंगल ले रहा हूँ, ये द्वारा से मैं फिगर बना ली हुई है। यहाँ पर राइट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं कि ये द्वारा फिगर मैंने ड्रा की हुई है, और मैं ये ट्राइंगल ले रहा हूँ S2BP। ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल बन गई है, तो इसीलिए इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार S2P होल स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू S2B होल स्क्वायर प्लस BP होल स्क्वायर। पर यदि आप B से P तक की दूरी देखें तो B से P तक की दूरी है B से O तक की दूरी प्लस O से P तक की दूरी, और O से P तक का डिस्टेंस हम पहले ही कह चुके हैं कि y है, और O से B हमने पहले बताया कि d/2 है। तो इसीलिए ये P से B तक की या B से P तक की दूरी बन गई y प्लस d/2। तो इसीलिए हम ये लिख सकते हैं S2P स्क्वायर इट इज़ इक्वल टू S2B स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू कैपिटल D स्क्वायर प्लस y प्लस स्मॉल d/2 होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास S2P स्क्वायर की वैल्यू आ गई। ऐसे ही हम ट्राइंगल देखते हैं S1AP। S1AP में भी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। इसमें S1P स्क्वायर विल बी इक्वल टू S1A स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। पर यदि आप यहाँ देखें AP इज इक्वल टू OP माइनस OA, और OP तो y के बराबर है, स्मॉल y के बराबर, और OA d/2 के बराबर है। तो ये AP y माइनस d/2 आ गया। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि S1P होल स्क्वायर इट इज इक्वल टू S1A होल स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू कैपिटल D स्क्वायर प्लस y माइनस स्मॉल d/2 होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास S1P का होल स्क्वायर आ गया। तो हम ये ऊपर S2P स्क्वायर आपको पता है ज़्यादा है, S1P स्क्वायर कम है, हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्टिंग वी गेट S2P स्क्वायर माइनस S1P स्क्वायर इट इज़ इक्वल टू, ये ऊपर राइट हैंड साइड से वैल्यूज़ पुट करेंगे। ये वाली S2P स्क्वायर की वैल्यू थी तो हमने यहाँ पुट कर दी। ये है D स्क्वायर प्लस ब्रैकेट स्टार्ट्स y प्लस स्मॉल d/2 ब्रैकेट क्लोज्ड एंड स्क्वायर्ड, and then minus D square and minus bracket starts y minus d/2 whole square। और यदि यहाँ देखें तो कैपिटल D स्क्वायर ये कट गए, कैपिटल D स्क्वायर ये कैपिटल D स्क्वायर कैंसिल ईच अदर, और इस ब्रैकेट को हमने खोल लिया, इसका स्क्वायर, इस ब्रैकेट का भी हमने स्क्वायर खोल लिया। तो हमारे पास ये आ गया दिस इज इक्वल टू y स्क्वायर plus small d square over 4 plus yd, and then minus bracket starts y square plus d small d square over 4 minus y into small d bracket closed। और इसको यदि आप सॉल्व करेंगे दिस इज सिंपल सॉल्यूशन। तो d स्क्वायर अपॉन 4 कट जाएगा, y स्क्वायर कट जाएगा, और yd एक्चुअल में ऐड हो जाएंगे। तो ये बनेगा हमारे पास S2P स्क्वायर माइनस S1P स्क्वायर इट इज इक्वल टू 2yd। या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर आप फॉर्मूला लगा सकते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। तो आप पाएंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है a प्लस b इंटू a माइनस b। तो देयरफॉर वी कैन से S2P माइनस S1P मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट स्टार्ट्स S2P प्लस S1P ब्रैकेट क्लोज्ड, दिस इज इक्वल टू 2yd। वी कॉल इट एज इक्वेशन नंबर 2। पर आप याद करो मैंने पिछली इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में S2P माइनस S1P को x कहा हुआ है, तो ये बन जाएगा x इंटू S2P प्लस S1P इट इज़ इक्वल टू 2yd। तो यही हमने आगे किया। तो हमने कहा यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 वी गेट x इंटू ब्रैकेट स्टार्ट्स S2P प्लस S1P ब्रैकेट क्लोज्ड इज इक्वल टू 2yd। अब यदि आप देखें तो S2P और S1P लगभग बराबर होते हैं विद इन अप्रॉक्सीमेशंस।
अब कई बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि S2P यदि ये बराबर थे तो पिछले केस में हमने S2P माइनस S1P को बराबर क्यों नहीं ले लिया। तो हमारे पास अप्रॉक्सीमेशन का कोई और ढंग नहीं बचना था क्योंकि वो ज़ीरो हो जाना था। तो इसीलिए हम प्लस वाले साइन में अप्रॉक्सीमेशन यूज़ करेंगे कि S1P भी लगभग D के बराबर है और S2P भी हमारे पास लगभग कैपिटल D के बराबर है। कैपिटल D इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्सेज एंड द स्लिट। तो यही हमने कहा कि सिंस द डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम स्लिट्स S1 एंड S2 इज़ वेरी स्मॉल, so S2P minus S1P is approximately S1P equal to D. It is approximately equal. तो ये वैल्यूज़ हम यहाँ पुट कर देंगे अपनी ऊपर वाली इक्वेशन में, ये ग्रीन वाली में। तो हमारे पास ये आ जाएगा x इंटू डी प्लस डी इज ऑफ कोर्स 2D, तो x इंटू 2 कैपिटल D इट इज़ इक्वल टू 2y इंटू स्मॉल d। या फिर आप x निकालना चाहें तो x विल बी इक्वल टू स्मॉल yd डिवाइडेड बाय कैपिटल D। दिस इज इक्वेशन नंबर 3 जो हमें जरूरत पड़ेगी आगे। अब हमने कल कंडीशंस की थी ब्राइट फ्रिंजेस के लिए या ब्राइट बैंड्स के लिए और साथ ही साथ डार्क बैंड्स के लिए भी। तो आप याद करो कि हमने कहा था कि फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस path difference should be equal to n lambda. Therefore, in this case, since path difference is x, so x must be equal to n lambda for bright fringes, for the formation of bright fringe. So therefore, हम equation 3 का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर, तो y into small d over capital D must be equal to n lambda, या फिर y will be equal to n into capital D into lambda over small d. Call it equation number 4 where n may be 0, 1, 2, 3 मतलब अलग अलग पोजीशंस के ऊपर स्क्रीन के ऊपर जो हमारी ब्राइट फ्रिंजेस बनेंगी वो जब मैं n को 0 पुट करूंगा वहाँ बनेगी, n को मतलब y जो दूरी है O से यानी कि सेंटर ऑफ स्क्रीन से जो डिस्टेंस है वो इस इक्वेशन से हमें पता चल जाएगा, मैथमेटिकली हम बता पाएंगे। अब यदि मैं कहूं कि when n इज इक्वल टू 0 तो उस केस में y, ये जो हमारी इक्वेशन है पीछे इक्वेशन 4, इसमें y को y0 लिख लो बताने के लिए कि भाई इसके पैरों में 0 लिखाना है, सब्सक्रिप्ट करना है ताकि हमें पता चल जाए कि कौन सी फ्रिंज है। तो ये सेंट्रल फ्रिंज बनती है। तो हमारी सेंट्रल फ्रिंज y0 विल बी इक्वल टू 0 यानी कि 0th पोजीशन के ऊपर सेंटर के ऊपर ब्राइट फ्रिंज फॉर्मेशन होगी। अब क्वेश्चन है फर्स्ट फ्रिंज कहाँ पे बनेगी, तो हम कहेंगे when n इज इक्वल टू 1, तो लेट y भी इक्वल टू y1 y सब्सक्रिप्टेड एज 1। तो उस केस में यहाँ पर हम इसमें पुट करेंगे n को 1 पुट कर देंगे, तो 1 ये लैम्डा d अपॉन ये d बनेगा। यहाँ मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ उलट लिखा गया है तो इसको करेक्शन कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर n इक्वल टू 1 के लिए हमारे पास लैम्डा d अपॉन d, दिस विल बी दी फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज। ऐसे ही यहाँ पर भी हम फॉर सेकेंड फ्रिंज की बात करेंगे तो यहाँ पर n इक्वल टू 2 होगा, तो इसीलिए हमने उस फ्रिंज का नाम रख दिया है y2, मतलब पोजीशन ऑफ सेकेंड फ्रिंज इज y2। तो दिस विल बी 2 इंटू लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। तो दिस इज द सेकेंड ब्राइट फ्रिंज विच इज फॉर्म्ड ओवर देयर। और यदि ऐसे ही हम आगे चलेंगे तो मैं कहता हूं कि भाई n इज इक्वल टू n है, ये देखिए when n इज इक्वल टू n, तो लेट y बी yn विद सब्सक्रिप्टेड n, y के पैरों में n लगा दिया हमने सिर्फ बताने के लिए कि ये nth फ्रिंज है। तो yn विल बी इक्वल टू n लैम्डा इंटू कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। तो ये nth फ्रिंज यहाँ पर बनेगी, मतलब
जो हमारी, मैं दोबारा वहाँ डायग्राम को आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ O के ऊपर ब्राइट फ्रिंज बनेगी, तो थोड़ा सा दूर इधर को, थोड़ा सा दूर नीचे को ये फिर ब्राइट फ्रिंज बनेगी, फिर थोड़ा सा दूर, कितना दूर वो आप वहाँ से निकाल पाएंगे कितना, बाद में हम जब फ्रिंज विड्थ बताएंगे। तो इसका मतलब इन पोजीशंस के ऊपर यहाँ हमें ये P पोजीशन कहीं भी हो सकती है, O से लेकर आगे बढ़ते जाएं कहीं भी P आप ले सकते हैं, तो वहाँ पर ब्राइट फ्रिंज बनेगी किन किन पोजीशंस के ऊपर। तो वो ये पोजीशंस कहाँ से पता चलेंगी, वो ये इस फार्मूले से पता चलेंगी। ये वाई n इज इक्वल टू n लैम्डा डी अपॉन डी, n को 0 पुट किया तो 0 आ जाएगा, 1 पुट किया तो लैम्डा डी अपॉन डी आ जाएगा, 2 पुट करेंगे तो 2 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी आ जाएगा, एंड सो ऑन। तो दिस बेसिकली दिस गिव्स द nth मीन्स एनी, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब बिल्कुल ऐसे ही हम आगे बढ़ते हैं फॉर फॉर्मेशन ऑफ डार्क फ्रिंजेस। तो फॉर डार्क बैंड्स जो हमारे पास था पाथ डिफरेंस वो था 2n+1 लैम्डा ओवर 2। ये इक्वेशन थी, ये 2 नीचे लैम्डा नीचे लिखा गया था गलती से, तो यहाँ पर हमने ऊपर कर दिया 2n+1 इंटू लैम्डा ओवर 2 फॉर डार्क फ्रिंजेस। ये हमारे पास कंडीशन थी फॉर्मेशन ऑफ डार्क फ्रिंजेस के लिए। तो अब x तो आप याद करो हमने पीछे निकाला, इट इज y स्मॉल d ओवर कैपिटल D। तो इसका मतलब यदि हम पुट करेंगे उसकी वैल्यू तो y स्मॉल d ओवर कैपिटल D मस्ट बी इक्वल टू 2n+1 इंटू लैम्डा ओवर 2। या फिर यदि आप y निकालना चाहेंगे तो जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई इट, तो इट विल बी 2n+1 इंटू d इंटू ये लैम्डा ऊपर आना था, यहाँ ये हम दोबारा ठीक कर लेते हैं इसको, ये देखिए। तो हमारे पास ये आ गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे y इक्वल टू 2n+1 इंटू d इंटू लैम्डा ओवर 2 इंटू स्मॉल d, वेयर n इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 एटसेट्रा एटसेट्रा। तो हम यहाँ वेयर लिख देते हैं, वैन लिखा हुआ था। अब यदि मैं कहूँ कि फर्स्ट डार्क फ्रिंज किस पोजीशन पे बनेगी, तो आपने कहना कि n इक्वल टू 0 पुट कर लो। तो n इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो y0 डैश, तो हमने ये लैम्डा नीचे लिखा गया हुआ है सभी में, तो मैं इसको उठा के ऊपर ले आता हूँ सभी। ये देखिए, ये करेक्शन मैं कर देता हूँ यहाँ पे, बाय मिस्टेक इट हैज़ बीन रिटन डाउन। तो ये हमारे पास आ गया ना। तो यहाँ पर यदि मैं कहूँ कि फॉर n इक्वल टू 0 तो फर्स्ट डार्क फ्रिंज कहाँ पर बनी, तो आप कहेंगे y0 डैश। अब कई बच्चे कहते हैं कि यहाँ पर हमने ऊपर इक्वेशन 5 में ये प्लस लिया है, यहाँ पर माइनस लेना चाहिए, तो माइनस भी ले सकते हैं, हार्डली मैटर्स। उस केस में n इक्वल टू 0 से स्टार्ट नहीं होगा, उस केस में n इक्वल टू 1 से स्टार्ट होगा। फिर हमें जो लेना पड़ना ना वेयर n इज इक्वल टू, तो हम कहेंगे n इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 एटसेट्रा एटसेट्रा। तो उस केस में हमारे पास n इक्वल टू 1 से फिर हम फर्स्ट डार्क फ्रिंज बना देंगे। यहाँ हमने 0 डैश कहा है, वहाँ 1 डैश कह देंगे। तो हार्डली मैटर्स, उसमें आपने सिर्फ ध्यान रखना है कि आपने कौन सी नोटेशन ली है, प्लस वाली या माइनस वाली। तो इसीलिए हमारे पास ये आ गया y0 डैश इट्स इक्वल टू कैपिटल D लैम्डा ओवर 2D। आप इसमें सिर्फ n को 0 पुट करें इक्वेशन 5 में, तो आप पाएंगे इट विल बी D लैम्डा, कैपिटल D लैम्डा ओवर 2 इंटू स्मॉल d। सो दिस विल बी द फर्स्ट डार्क फ्रिंज। ऐसे ही व्हेन n इज इक्वल टू 1 तो हमारी सेकेंड डार्क फ्रिंज बनेगी, वी कॉल इट एज y1 डैश। तो आप इक्वेशन 5 में n को 1 पुट कर दो, तो आप क्या पाएंगे, इट विल बी 3/2 इंटू d इंटू लैम्डा ओवर स्मॉल d। तो दिस विल बी दी पोजिशन ऑफ सेकेंड डार्क फ्रिंज। ऐसे ही व्हेन n इक्वल टू 3 होगा, सॉरी n इक्वल टू 2 होगा, तो y2 डैश विल बी इक्वल टू, फिर इक्वेशन 5 में यहाँ पर n को 2 पुट कर दो, तो सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 5/2 इंटू d कैपिटल D इंटू लैम्डा ओवर स्मॉल d। तो दिस विल बी दी पोजिशन ऑफ थर्ड डार्क फ्रिंज एंड सो ऑन। n+1th डार्क फ्रिंज की यदि बात करें तो हम कहेंगे n इज इक्वल टू n,
तो लेट इट बी वाई एन डैश, नाम रखा हमने ये इक्वेशन में, y को हमने लिख दिया वाई एन डैश, तो इट विल बी 2n प्लस 1 इंटू कैपिटल डी लैम्डा ओवर स्मॉल डी, तो दिस विल गिव यू द पोजिशन ऑफ n प्लस 1th डार्क फ्रिंज। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि वहाँ पर यदि आप ब्राइट फ्रिंज देखें तो वो 0 पोजीशन पे थी, डार्क फ्रिंज देखें तो पहली ये इस पोजीशन पे बनी, और फिर उसके बाद आप पीछे मैं दोबारा दिखा देता हूँ कि ब्राइट फ्रिंजेस में ये देखिए फर्स्ट लैम्डा डी अपॉन लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी पे फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज थी। यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो जो हमारी डार्क फ्रिंज ये बनी, ये यहाँ पर बनी, इसकी ये पहली डार्क फ्रिंज यहाँ पे बनी, दूसरी यहाँ पे बनी, तो मिडवे नहीं बन रही, मतलब 0 और फर्स्ट डार्क फ्रिंज के ब्राइट फ्रिंज के बीच में एक डार्क फ्रिंज बन रही है। ऐसे ही दूसरी और तीसरी के बीच में फिर एक डार्क फ्रिंज बन रही है, तो ऐसे मतलब 2 ब्राइट्स के बीच में एक डार्क बन रही है, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं मिडवे बन रही है। तो यहाँ इसको कंपेयर करके ये ब्राइट फ्रिंजेस की बात, ये डार्क फ्रिंजेस की बात, इनको कंपेयर करके आप देख सकते हैं कि ऐसे बन रहा है। अब नेचुरली है कि यदि मैं कहूँ कि 2 ब्राइट फ्रिंजेस हैं, उनके बीच में डार्क फ्रिंज है, तो डार्क फ्रिंज की जो विड्थ होगी उसको हम बोलेंगे फ्रिंज विड्थ, तो फ्रिंज विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज आ गई। ऐसे ही 2 डार्क फ्रिंजेस के बीच में एक ब्राइट होगी तो उसको हम बोल देंगे फ्रिंज विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज। तो यही हम चीज़ कर रहे हैं। व्हाट इज फ्रिंज विड्थ? तो फ्रिंज विड्थ इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्टिव ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस, इट इज़ नोटेड बाय बीटा। तो हम पहले देखते हैं कि फ्रिंज विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज कितनी होती है। तो विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज इज द स्पेसिंग बिटवीन 2 कंसेक्टिव ब्राइट फ्रिंजेस या ब्राइट बैंड्स, तो इट इज नोटेड बाय बीटा। तो बीटा इज इक्वल टू, इट विल बी nth फ्रिंज यानी yn, पोजीशन ऑफ nth फ्रिंज माइनस पोजीशन ऑफ n माइनस 1th फ्रिंज, तो तभी हमने लिखा yn माइनस yn माइनस 1 एंड yn इट इज नोन n लैम्डा d अपॉन स्मॉल d, तो हमने पुट कर दिया। और यदि ये लिखना है yn माइनस 1 तो हम n की जगह n माइनस 1 पुट कर देंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगा n माइनस 1 इंटू लैम्डा कैपिटल डी ओवर स्मॉल डी। तो आप इन दोनों को सॉल्व करने के लिए d कॉमन ले लें, लैम्डा डी ओवर d कॉमन ले लें, तो अंदर आ जाएगा n माइनस n प्लस 1 और वो 1 आएगा, तो इट विल बी लैम्डा कैपिटल d अपॉन स्मॉल d। दिस इज इक्वेशन नंबर 6 विच गिव्स अस द विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज। और ऐसे ही हम यदि विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज निकालना चाहें तो सिंपल सी बात है कि ब्राइट फ्रिंज 2 डार्क फ्रिंजेस के बीच में आएगी, तो तभी हमने लिखा कि द विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज इज द स्पेसिंग बिटवीन 2 कंसेक्टिव डार्क फ्रिंजेस या डार्क बैंड्स। तो यदि हम इसको कह दें कि ये बीटा डैश है, तो आप कहेंगे बीटा डैश इज इक्वल टू वाई एन डैश माइनस वाई एन माइनस 1, वाई एन माइनस 1 डैश, यानी कि nth डार्क फ्रिंज और n माइनस 1th डार्क फ्रिंज के बीच की जो स्पेसिंग है। तो आप याद करो yn हमने पीछे लिखा, ये आप n प्लस 1th डार्क फ्रिंज की बात भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने ये कहा ना yn, तो हम n प्लस 1th डार्क फ्रिंज और nth डार्क फ्रिंज के बीच की दूरी की बात भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये n प्लस 1th डार्क फ्रिंज की ये पोजीशन है, दैट इज वाई एन डैश, तो आप इसको लिख सकते हैं 2n प्लस 1 इंटू लैम्डा कैपिटल d अपॉन स्मॉल d। और जो वाई एन माइनस 1 बनेगी ये nth फ्रिंज बनेगी, तो इसीलिए इट विल बी 2 इंटू ब्रैकेट स्टार्ट्स n माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज प्लस 1 इन पेरेंथेसिस, ये देखिए, इंटू लैम्डा कैपिटल d अपॉन 2d। अब यहाँ पर यदि आप इसको लैम्डा d अपॉन 2d कॉमन लेके दोनों में आगे सॉल्व करेंगे, तो आप यहाँ भी पाएंगे कि ये ऊपर आएगा 2
2 इंटू लैम्डा कैपिटल डी अपॉन 2d आएगा, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद हमारे पास ये आ जाएगा लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। दिस इज इक्वेशन नंबर 7। आप ये इक्वेशन 6 में आप निकाल रहे हैं फ्रिंज विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज, और इक्वेशन 7 में आप निकाल रहे हैं फ्रिंज विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि दोनों के केस में उत्तर सेम आया है, ये भी लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी और ये भी लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। इसका मतलब जो हमारी फ्रिंज विड्थ है वो बराबर है, चाहे डार्क फ्रिंजेस हों चाहे ब्राइट फ्रिंजेस हों। इसका मतलब डार्क के बाद ब्राइट फ्रिंज आएगी, ब्राइट के बाद डार्क फ्रिंज आएगी, और ऐसे ही कंटिन्यूसली चलता रहेगा। पर जो हमारा सेंटर है, जो पॉइंट ओ की हम बात कर रहे थे, वहाँ पर हमारी ब्राइट फ्रिंज बनेगी। अब यहाँ पर मैं बच्चों को एक और चीज़ बता दूँ, क्योंकि हमने यहाँ पर इन पर्टिकुलर हमने एक वेवलेंथ ली है लैम्डा ओनली। लैम्डा का मतलब इट इज़ मोनोक्रोमेटिक लाइट, वी आर टेकिंग मोनोक्रोमेटिक लाइट। तो मोनोक्रोमेटिक लाइट के केस में हमारे पास ये सारा सिस्टम बना है। अब कई बार क्या होता है कि हम मोनोक्रोमेटिक लाइट की बजाय वाइट लाइट के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो उस केस में क्या होता है, तो उस केस में हमारे पास जो फ्रिंजेस हैं वो कलर्ड फ्रिंजेस बनती हैं। तो स्टार्टिंग की कुछ कलर्ड फ्रिंजेस तो हमें नज़र आ जाती हैं शुरू वाली, और जैसे जैसे हम सेंटर से परे की तरफ चलते हैं वो सारी की सारी जो फ्रिंजेस हैं वो मर्ज कर जाती हैं, और फिर वो फ्रिंजेस ख़त्म हो जाती है और जनरल इल्यूमिनेशन हमारे पास आती है। तो इस ढंग से हमारे पास जो वाइट लाइट है उसके द्वारा ऑब्जर्व होता है। तो ये हमने सारी की सारी डिस्कशन की, हमारी ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के ऊपर सारी की सारी ये थ्योरी थी। हमने थ्योरेटिकली बताया कि ओ से पी की तरफ जाते हुए, मतलब पी तो कहीं भी कोई भी पॉइंट हो सकता है, मतलब चाहे यहाँ हो यहाँ हो यहाँ हो, अब वहाँ पर ब्राइट फ्रिंज बनेगी कि डार्क फ्रिंज बनेगी, तो वो हमें जो हमने कंडीशंस निकाली हैं वो हम कंडीशंस की मदद से निकाल सकते हैं। पर यहाँ पर एक और क्वेश्चन पैदा हो जाता है कि मान लो कि मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ फ्रिंज विड्थ का, फ्रिंजेस निकालने का। अब उस केस में ये दो लाइट की वेव्स आ रही हैं, तो दो लाइट की जो हमारे पास रेज हैं उसकी एक रे में, एक बीम में कह लो आप, जो S1P है मान लो, उसमें मैंने कोई ऐसा मटेरियल ऐड कर दिया बीच में जो कि ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, तो क्या फ्रिंजेस ऐसे की ऐसे ही रहेंगी? तो मैं आपको बता दूं कि उस केस में फ्रिंज शिफ्ट होता है, फ्रिंजेस अपनी पोजीशन से शिफ्ट कर जाती हैं, बट दैट इज़ अगेन ए प्रॉपर आर्टिकल एंड इट विल टेक टाइम। तो इसीलिए ये हम आने वाले लेक्चर में करेंगे। तो ये हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो इसके ऊपर होगा, लेटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्रिंजेस, दैट इज़ फ्रिंज शिफ्ट and retardation of optical path. So that will be taking next time. Thank you.